Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain question number 11 of exercise 22F of class 11th mathematics chapter name probability. So let's start the video from 11th question. 11th question first part, A and B are two mutually exclusive events. Mutually exclusive events means ऐसी दो event जो एक साथ possible ना हो. Mutually exclusive events of an experiment if P probability of not A is equal to 0.65 and probability of A union B means A और B दो में से किसी एक होने की probability 0.65 and probability of B is P. Find the value of P. तो सबसे पहला काम ध्यान दीजिएगा. तो क्वेश्चन में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से मीन्स A इंटरसेक्शन B जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11. अब इसमें देखिए क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मीन्स इसको ए बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू 0.65. तो सबसे पहला काम तो हमको क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. वो कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसे होता है ना, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन होता है. अगर हमको पी ए मालूम है तो पी ए बार हम लोग निकाल सकते हैं ना. सो पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार, तो ये आ जाएगा 0.35. मीन्स अगर 1 में से 0.65 को माइनस कर देंगे तो पी ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.35. एक काम ये हो गया. हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर से आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ऐसा क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. अब आइए ये सब की वैल्यू पुट कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए. पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.65. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35 and probability of B as a P. Now find the value of P. P is equal to 0.65 minus 0.35 is equal to 0.30. It is your answer. So first question number 11 is completed. बस इतना ही करना था आपको. Now second part. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे. सेकंड पार्ट में A and B are two mutually exclusive events. Mutually exclusive events means A intersection B क्या होगा, ज़ीरो होगा. If A and B are two mutually exclusive events of an experiment, probability of not A probability of A is equal to 0.5 and probability of not B is equal to 0.6. यहाँ पे बार लगा है मीन्स नॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. ए और बी मीन्स पी ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहला काम तो पी बी मालूम कर लेते हैं. वो कैसे मालूम होगा, 1 माइनस पी नॉट बी से, बी बार से. तो 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.4. ये हो गए. नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं. ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी. तो आप ए यूनियन बी लिखिए या पी ए आर बी करिए, बात वही है. नाउ पी ए 0.5 एंड पी बी 0.4 इज इक्वल टू 0.9 एज ए आंसर. बस इतना ही काम आपको करना था. तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.9. क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नो 12 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं. फर्स्ट पार्ट का हिंट ऑलरेडी गिवन तो आप अपने उससे लगा लीजिएगा. इफ़ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कौन कौन सी है, ए बी सी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यानी कि इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा. ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड पी ए इज इक्वल टू 2pb इज इक्वल टू 3pc. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए. अब यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. देखिए ना, इफ़ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है.
एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का वर्ड हो गया मीन्स अगर ए बी सी इवेंट को इन्होंने बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हो गया जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो सारी इवेंट जो पॉसिबल इवेंट्स है वो ए बी और सी है, इसके अलावा कोई और इवेंट नहीं हो सकती है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हो गया वो सारी इवेंट्स जो इस कंडीशन में पॉसिबल है वो ए बी सी हैं। अब इसकी केस क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होगा सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए यहाँ पे कुछ कॉमन तो होना नहीं है, तो वो बातें खत्म हो जाती है। सिर्फ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट्स दिया गया, यानी कि वो सारी इवेंट्स जो पॉसिबल थी वो ए बी और सी ही, इसके अलावा कोई फोर्थ कंडीशन आपकी नहीं बन सकती है। And given condition as a probability of A is equal to twice of probability of B is equal to thrice of probability of C. Then find the value of P. So let's see the solution of second part of question number 12. तो ये शॉर्ट में लिख दिया गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आइए ये भी लिख देते हैं। फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स सम ऑफ ऑल थ्री इवेंट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं दी है आपकी प्रोबेबिलिटी की। वो सारी वैल्यूज़ क्या है, इन टर्म ऑफ पी ए पी बी एंड पी सी है। एंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो हमको क्या करना है, पी बी और पी सी की वैल्यू भी ए के फॉर्म में लिखना है। तो पी ए मीन्स ये तो पी ए के फॉर्म में रहेगा, कुछ सोचने ही नहीं है। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी मीन्स 1/2 पी ए। So put all the value in the term of A, PA, and probability of C is equal to 1/3 PA। अब हो गया पूरा क्वेश्चन आपका A के फॉर्म में आ गया ना। Now LCM क्या हो जाएगा, LCM एज ए 6। तो अगर 6 LCM ले लिया जाए, 6 एज ए LCM, 6 PA प्लस 3 PA प्लस 2 PA, ऐसे ही होगा ना। जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ये कितने होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 मीन्स 11/6 पी ए इज इक्वल टू 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11। अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है तब तो 6/11 एज ए आंसर हो गया। बट अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम हो जाता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मालूम हो जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर केस ऐसा बनता तब। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ 13 क्वेश्चन, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 dice find the probability that neither a doublet or nor total of a 10 will appear। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है वो तो डबलेट नहीं होना चाहिए। व्हाट मीन ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब हो गया अगर से दोनों पे सेम रिजल्ट मिले, जैसे 1,1 मिल जाए, पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1, ऐसे 2/2 मिल जाए, 3 and 3 मिल जाए, 4 and 4, 5 and 5, 6 and 6। तो अगर सेम रिजल्ट मिल जाए दोनों डाइस पे तो वो क्या कहलाएगा, डबलेट कहलाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल ऑफ 10 मीन्स उसका टोटल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10 मीन्स ना तो डबलेट आए ना तो 10 आए। ये दो इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे उसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या तो कंडीशन ऐसी दे दी जाती थी कि समझ में आता था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। बट यहाँ पर इस तरीके का कोई वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन को लिख के देखेंगे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। क्लियर। नाउ 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब 2 डाइस थ्रो किया जाएगा तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है आपको फर्स्ट वाले पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल जाए। इसी तरीके से सेकंड पे भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक रिजल्ट मिल सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आपको 36 मिल जाएगा। टोटल आउटकम्स 36 कैसे,
हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 1 आए, या 1 और 2 आ जाए, 1 3 हो जाए, 1 5 हो जाए, इसलिए 1 के लिए 6 आउटकम्स हो गए। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी 6 आउटकम्स होंगे, 3 के लिए भी 6 आउटकम्स होंगे, 4 के लिए भी 6 होंगे, 5 के लिए भी 6 होंगे, 6 के लिए भी 6 होंगे। तो हर नंबर के लिए 6 आउटकम्स होंगे, तो 6 इंटू 6 आपके 36 आउटकम्स मिल जाएंगे। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है नाइदर डबलेट नॉर सम ऑफ 10, सम विल बी 10। तो पहले हम नाइदर की बात बाद में करते हैं, पहले डबलेट क्या क्या मिल सकते हैं ये देख लेते हैं। तो डबलेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों पे आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि 1,1 ऐसे मिल जाए, या 2,2 मिल जाए, 3,3 मिल जाए, मीन्स पहले पे 3 दूसरे पे 3 आ जाए, या 4 एंड 4 आ जाए, 5 एंड 5 आ जाए, 6 और 6 हो जाए। तो ये सब आपके क्या है, डबलेट के एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कि इस तरीके से कितने रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, टोटल 6 डबलेट मिल सकते हैं ना, डबल एलिमेंट जिसमें आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है जो इवेंट बी है, इस पे बाद में आते हैं आगे। इसमें बी एलिमेंट है सम विल बी 10, वो नॉर 10 निकालना, बट पहले फाइंड द सम विल बी 10। अब 10 कैसे कैसे मिल सकता है ये समझ लेते हैं। हो सकता है 4 एंड 6 आ जाए तो ये 10 बन जा देगा ना, या इसका अपोजिट आ जाएगा तो भी 10 बन जाएगा, 6 एंड 4 पे भी। एक कंडीशन और है 5 एंड 5 मिल जाएगा तो भी 10 हो जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गया, टोटल सेट कितने हो गए, 1 2 3। अच्छा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती तो इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, बट यहाँ पे देखिए एक सेट ऐसा है जो कॉमन है 5 एंड 5, इसको भी निकाल ही लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 5,5 एलिमेंट कितने हो गए, एन ए इंटरसेक्शन बी एज ए 1, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये हो गए। तो अब सबसे पहला काम तो हमको ये निकालना है कि इस इवेंट ए या बी, इस दोनों इवेंट में से किसी एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आर बी मीन्स या तो डबलेट हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो, यस सॉरी सम एज ए 10 हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों ए इंटरसेक्शन बी इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होता है जबकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता था। देखिए ये वाली कंडीशन ऐसी है जो डबलेट को भी फॉलो कर रही है एंड सम 10 को भी फॉलो कर रही है। तो ये काम इवेंट ए में भी आ रहा है, ये वाली इवेंट आपकी बी में भी आ रही है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, दो में से कोई एक ही हो सकता है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर लें, कितना होता है, पी ए 6/36, इसको रहने दीजिएगा, 36 को ब्रेक नहीं करिएगा। पी बी 3/36 एंड 1/36, ऐसे ही होगा ना, 6 + 3 9 - 1 यानी कि 8/36। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 = 8, 4 9 = 36, ये हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर बी डबलेट नॉर सम विल बी 10, मीन्स ये कहा गया है नाइदर बी डबलेट नॉर विल बी 10 ना। अच्छा, इंटरसेक्शन क्यों लगाया, क्योंकि जब नाइदर वर्ड यूज हो रहा है मतलब ना तो ये हो ना तो ये हो, तो हो सकता है कि दोनों काम एक साथ हो जाएं, हो सकता है ना, क्योंकि बहुत से एलिमेंट फिर कॉमन मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या निकाला जाएगा, 1 - पी ए यूनियन बी। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बार ना इज इक्वल टू 1 - पी ए यूनियन बी। ये सब पास्कल लॉ है सेट थ्योरी में, उससे बन रही है डेफिनेशन। नाउ वैल्यू पुट कर दें, 1 - 2/9, 9 एज ए एलसीएम, सो 7/9 एज ए आंसर। तो ये आपका एज ए रिजल्ट हो गया 7/9। 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इन नेक्स्ट वीडियो।